मेघालय का मामला इस समय सुर्खियों में है, जहां पर आप सब जानते हैं कि राजा रघुवंशी और उसकी वाइफ सोनम दोनों ही हनीमून पे शादी के बाद गए थे, लेकिन उसके बाद लापता होने का मामला सामने आया। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा रघुवंशी का शव मिला। लेकिन फिलहाल अब इसमें नया मोड़ आ गया है, क्योंकि सोनम जो कि कई दिनों से लापता थी और पति का शव मिलने के बावजूद भी उसकी तलाश जारी थी। लेकिन अचानक से ही इस मामले ने अब नई करवट ले ली है, और जिससे हर एक को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल अब सोनम जो है वो मिल चुकी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है गाजीपुर यूपी से। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ इसके अंदर आया है वो ये है कि अब आरोप सोनम पर ही लग रहे हैं कि उसी ने अपने पति की हत्या करवाई है, और इस सिलसिले में अब सोनम के साथ कई उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला है या नहीं, फिलहाल ये तो जांच का विषय होगा। लेकिन ऐसे जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने मेरठ का मामला भी देखा था, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते ही पति की हत्या के बाद उसे ड्रम में बंद कर दिया गया था, और कई दिनों के बाद उसकी तलाश करने के बाद वो मिला था। और इस तरीके के बड़े सारे मामले हैं जो देश को अब हैरान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मामलों में क्या कानून कहता है, क्या सजा हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड जज यहाँ पर मौजूद हैं, सुभाष गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं। सर, मेघालय का मामला था, हर कोई ये दुआ कर रहा था कि जो सोनम लापता है वो मिल जाए, और क्या कुछ उनके साथ हुआ था, ये सब सवाल थे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब इस मामले ने करवट बदली है, वो देश को चौंकाने वाली है, हैरान हो रहा है। और इस तरीके के मामले लगातार, कितना गंभीर है ये सोच अब जो चल रही है, कितना गंभीर समझ रहे हैं आप कानूनी तौर पर? देखिए, मैं जो जीप वाली जो पहले आपने मेरिट वाला केस जो था, उसमें वो नशेड़ी सा लड़का था। लड़कियां पता नहीं क्या सुन रही हैं, समझ रही हैं, क्या सोच रही हैं, क्या उनको चाहिए। और ये भी एक अच्छा बिजनेसमैन था जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। तो फिर वो भी अच्छी फैमिली थी, जिसका मतलब वो अच्छा कमाता था, और उसका नेवी में जो पहले वाला जो मेरिट वाला, मुझे लगता है ये इमेजिनेशन में रहती हैं जो बच्चे हैं ना हमारे, ये जो इनको कोई नहीं कंसर्न है कि एक ट्रेडिशनल हमारी बैकग्राउंड है, फैमिली है, दो फैमिली होती है। तो अब भाई या तो आप डिसाइड करो नहीं शादी करनी, आप सीधे उससे कर लो, और फैमिली को भी चाहिए, दोनों फैमिलीज को। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि जो लिव इन रिलेशन वाला मामला है ना, वो अभी बच्चे जो अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको भी हमने कहा एग्रीमेंट पे ला। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि जब कोई भी शादी हो, मैंने अभी एक एपिसोड पीछे किया, हमने कहा और मैरिज इंस्टीट्यूशन हमारा पाक माना जाता है, साफ माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है, और जन्म जन्म के रिश्ते माने जाते हैं। इस रिश्तों को मत बदनाम करो इस किस्म के करके। अगर आपने मैरिटल रिलेशन में नहीं आना है, आपने दूसरे से शादी करनी है। और मुझे लगता है फैमिलीज को भी जो हॉनर्स है ना अपनी, कि भाई हम फलाने हो, हमारा वो छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, अगर बच्चे उसमें अपने रिलेशनशिप में है तो शादी कर देनी चाहिए उनकी। ये नहीं है कि बड़ा अमीर करेंगे, रिच करेंगे। तो आज ये एक ट्रांसपोर्टर था जो जी वाला है, जो राजा रघुवंशी है, और दूसरा मुझे लगता है वो भी राज कुशवाहा है, जो उनका ही वो कहते हैं कि एक एम्प्लॉई था या कुछ था, उनके रिलेशनशिप में था उस गर्ल के साथ। उसने तो फिर इतना है कि आप एक प्लॉन्ड कॉन्स्पिरेसी के साथ मर्डर करवाते हो, और इस किस्म की करते हो कि पूरी 3 स्टेट्स की पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, जहाँ पॉलिटिकल वो अपने अपने बचाव में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट बचाव में लगी है। वो मेघालय गवर्नमेंट को जब उन्होंने कहा कि हमने तो कर लिया जो सारा है, ऑटोप्सी होगी, रिकवरी होगी, और लड़की क्या कितने दिन 15-16 दिन इसको गायब रही, और फिर बड़ी गाजीपुर में बड़ी सोची समझी बहुत प्लानिंग है। और उसका भाई जो है ना, मुझे ये लग रहा है, मैंने हम कि हम कौन कसूरवार है, सस्पिशन है, हम तो एक गैस पर को लगाते थे। वो लड़की का भाई या लड़की की फैमिली जो का खासकर उसका भाई, वो एक स्टेटमेंट देते थे, कभी कुछ कभी कुछ, और उन्होंने कहा कि ये हो सकता है इसकी किडनैपिंग हो गई हो दोनों की, कि वहां पे गैंग ऑपरेट करते हैं। मुझे भी एक बात आई, और जो गाइड है वो उसने पूरा कहा, सीसीटीवी फुटेज भी है, उसने कहा 3 बच्चे देखे, 3 जो लड़के देखे हमने, और ये बातें करती थी फोन पे, और इसने स्कूटी हायर की और घूमने के लिए। तो क्या मतलब ये इस किस्म का, हम यही कहेंगे कि जो भी मैरिज होने चाहिए लोगों को है,
कि पहले आप उसको अच्छे जांच कर लो। वो अगर अच्छी बात है 2-3 महीने रिलेशनशिप में रहो। जो भी फैमिली शादी करती तो रहो, एक दूसरे को अच्छी तरह परख लो। सर क्या कानूनी क्या सजा हो सकती है कि ये सोची समझी साजिश है, एक फैमिली खत्म हो गई, एक फैमिली नहीं बल्कि 2 फैमिलीज अब खत्म हो गई लगातार, क्योंकि अब आपको जेल जाना है, आपको ये कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वो फैमिली भी कहीं ना कहीं समाज के लिए दोनों फैमिली तो क्या कानूनी क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? दोनों फैमिली खत्म हो गई। एक तो आ गया ना सोशल, जो एक हाँ। जो सोशल सेटअप है हमारा वो, लेकिन मेन जो हमारा जो हुआ वो तो मर्डर ट्रायल चलेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्स्पिरेसी है, प्लानिंग के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम समझो एक किस्म का होता है कि आप एक पूरी प्लानिंग से साथ वो जो 3 लड़के हैं जो एमपी अभी मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़े हैं, 3 उनके नाम भी आगे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं, सुपारी दी है, जहाँ वो उसने दी है, जो लड़का उसका प्रॉमर था जो उसके साथ रिलेशनशिप में था, तो ये तो मर्डर ट्रायल होगा। लेकिन उस लड़के की समझदारी कितनी है, और इसमें इस किस्म के बारे में ये फांसी भी हो सकती है, मतलब डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो होनी ही है। सर बड़ा एक गंभीर विषय है, सजा कानूनी तौर पर तो अपना चलेगा जो चलेगा, लेकिन शादी जिसे हम कहते हैं कि बंधन है, वो क्या अब लगता है आपको कि पेशेंस बड़ा एक छोटा शब्द हो गया है रिश्ते, कि कभी भी कर लो, कभी भी तोड़ दो, या फिर हम कहेंगे क्या जो समाज का दायरा रह गया है कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है लगातार, कानून आपको पता लग रहे हैं कि क्या इन चीजों में रिश्तों के मायने क्या आपको लगता है खो रहे हैं, और क्या एक फोन नशा ये चीजें भी कहीं न कहीं जो बदलाव आ रहा है, क्या ये दिमागी तौर पर भी कहीं न कहीं हम आगे चले जा रहे हैं? देखिए जनरली तो अगर समझदार ये लड़की होती, या जो मेरिट वाला केस होता, तो वो एक नेवी मर्चेंट शिप पे है, और काफी उस पे ही डिपेंडेंट थी उसकी भी, और ये भी अच्छी फैमिली से है लड़का, और इसने अच्छा है, और सास भी इसकी ये पूछ रही है तूने वो पास रखा है, कितनी बात हो रही थी, कि संस्कारी बातें हो रही है। लेकिन अगर इसका ये बिहेवियर है जो इस केस में अभी सरफेस हुआ है, पता चला, तो मुझे लगता है कि जो ये समाज को समझना पड़ेगा, जो हमारा समाज मतलब है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम आगे मॉडर्नाइजेशन इस किस्म की मॉडर्नाइजेशन कुछ नहीं, ये बेवकूफी है, ये एक माइंड सेट जो है ना हमारा, ये आप क्रिमिनल माइंड सेट ले लो, जहाँ ये एक आप कह सकते हो इसको कि ये आप कहते हो कि ये सोच ही कोई नहीं है। अगर आप देखो, अब लड़कियों को क्या चाहिए, अच्छा घर चाहिए, मतलब फैमिली अच्छी कारोबार में है, फैमिली है, तो किसके पीछे आ गई है, वो वाली भी उसके पीछे आ गई, नशेड़ी लड़का था, वो डांस करता, सोचने समझने की शक्ति कहीं हो रही है सोच रिश्तों के मायने में। समझने की शक्ति कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं ये कहूंगा कि जो भी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो भी बंदे रिलेशनशिप में आए लड़के और लड़की को, तो जो एक अर्ली एज मैरिज जो है ना आज, वो भी एक डैमेज कर रही है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं, वो इमेजिनेशन में रहे हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। और जो आपने बात की नशे, जो मेरठ वाले केस में, इसमें पता नहीं क्या है, सोनम में क्या निकलेगा, क्या चाहिए, किस किस का रिलेशन था इसका, अपने प्रॉमर जो पहला रिलेशनशिप में था, क्या निकला, क्या थी वो, क्या लड़का था, ये तो भी इन्वेस्टिगेशन का आगे का। भी बड़ा एक वो खतरा रहता है हर चीज और के लिए। मैं कहता हूँ कि 2-3 महीने कोई भी आप किसी भी शादी करो, उसको आपस में समझना समझाना, और पूरी वेरिफिकेशन के साथ कि उसकी फैमिली क्या है। देखो ये मैं एक हमारी जो इंस्टीट्यूशनल मैरिज है इंडिया में ट्रेडिशनल है, ये एक दो दो बच्चों में होता है, दो वो है, और 2 फैमिलियों में। फैमिली देखो झगड़े क्या होते हैं, एक तो ये आ गया ना मर्डर वगैरह, ये तो बड़ा डेंजरस है, हाई, एक आपस में देखो मैरिड रिलेशन है, आज तलाक स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, महीने की शादी के बाद तलाक हो रहे हैं, आपने देखा है। और इतने केसेस हैं, जो भी हमारा जो आपने मॉडर्नाइजेशन की बात की है, छोटी छोटी बातों पे है। और एक और ईगो आ गया है, एक और है, अभी एक पीछे एक अभी मैंने एक नोट पर मैंने भी कमेंट किया उसने कहा हम आज क्या देखते हैं, आज जो पेरेंट्स भी देते हैं, ये लड़का कितना कमाता है, इसका कितना पैकेज है, कितना पैकेज है, ये लड़की का कितना है, संस्कार कोई नहीं देखता, बैकग्राउंड फैमिली कोई नहीं देखता, पता ही नहीं है कौन कहाँ से आया है, कौन सा है, और शादियां किससे हो रही है, जो मैट्रिमोनी जो साइट्स हैं वो भी कोई पता ही नहीं है।
और इतना समाज जो इसमें कोई संस्कार वाली बात या दूसरी वाली बात रही है और ये डेंजरस है। नाउ इंडियन सोसाइटी जो हमारी बड़ी इस तरह की सोसाइटी है, इतनी वो खतरा है। बड़ी है, चाहे डाइवर्स है, हमारे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, हर किसी, लेकिन जो हमारी इथनिसिटी बैकग्राउंड, जो हमारा खान पीन है या दूसरा तीसरा है, जो हमारे समझ सोच है, वो एक जैसी ही है। तो इसमें तो बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत जरूरत है, और खासकर एनजीओ जो इन्वॉल्व, जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं या मैट्रिमोनी जो लोग हैं, उनको भी जब रजिस्टर करते हैं पूरी बैकग्राउंड और सच्चाई सामने रखनी चाहिए। तो आपने सुन लिया कि देखिए सबसे बड़ी बात है इस तरह की खबरें बताने का मकसद ये नहीं है कि किसने क्या कुछ किया या उसको क्या सजा होगी, ये सब जानते हैं कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा और कानून जो सजा तय करेगा वो भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग और ऐसी सोच ये समाज के लिए बहुत खतरा है कि हम इस दौड़ती भागती जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने संस्कार भूल रहे हैं, अपने रिश्तों के मायने भूल रहे हैं। वो ये सब कुछ जो है वो समाज के लिए बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। इसीलिए हमें मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपनी सोच को इतना भी आगे लेकर नहीं जाना है कि हम अपने रिश्तों के मायने ही खो दें। कैमरामैन सारी से चलना जो